तो आगे अपना स्टार्ट करते हैं जीओसी। क्लियर है? जो बेटा जीओसी जिसे अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते रहते हैं, जो जीओसी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इन द सेंस कि अपने पूरी ऑर्गेनिक में अपने लिए जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जीओसी आती होगी तभी हमें ऑर्गेनिक आएगी, वरना ऑर्गेनिक में कुछ ज्यादा खास समझ में आने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को। फिर और क्वेश्चन भी साथ साथ बताता जाऊंगा, मैं करते रहना बुक में से, ठीक है? तो जो बेटा इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक में अपने को क्या करना होता है, एरो का आपने बहुत बार देखा होगा कि इस तरह से एरो बहुत यूज करते हैं। ये जो एरो होता है इसे हम बोलते हैं फुल्ली कर्व्ड एरो। ये जो कर्व्ड एरो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? दो इलेक्ट्रॉन के फ्लो। कि भाई दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। हमारी बात में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं? दो को। किसी कोई दिक्कत है? एक सेकंड रुकना। चलो जी। अब अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन करते हैं बेटा? ये एरो। अच्छा भाई टाइम से मरा के। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी देखो बेटा ध्यान से, जो इस एरो का हेड जो टेल है वो क्या बताती है बेटा? डोनर को। किसको बताती है बेटा? डोनर को। और जो इसका हेड है वो क्या बताता है बेटा? एक्सेप्टर को। तो हम इसे क्या, बी क्या है बेटा? जैसे ए और बी है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएंगे तो एरो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के किसकी तरफ गए? बी की तरफ। क्लियर है? इसी तरह अगर अपन बात करें बेटा हाफ कर्व एरो की, किसकी बात करें बेटा? हाफ कर्व एरो बताता है फ्लो वन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की फ्लो को बताता है? एक। जैसे इस बॉन्ड में एक एक दो इलेक्ट्रॉन, तो एक एक की तरफ चला गया और एक समझा गया। अब अपन बात करते हैं बॉन्ड ब्रेक की। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, क्योंकि अपने को रिएक्शन करते समय सबसे पहले पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नया बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें बॉन्ड ब्रेक करना सीखना है। ठीक है? अब जो बॉन्ड अगर ब्रेक करे तो बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। एक हम ब्रेक करते हैं होमोलाइटिक। कैसे करते हैं बेटा? और दूसरा ब्रेकडाउन होता है बेटा हेट्रोलाइटिक। कैसे होता है? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है बेटा, फिर हेट्रो का मतलब क्या हो गया कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ले जाए। होमो का मतलब क्या होता है? बराबर टूटना। हेट्रो का मतलब क्या? एक तरफा हो जाना। तो अगर मान लो ए और बी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो एक की बी की ज्यादा ए से, बी की ज्यादा है। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ए से ज्यादा है, तो सिंपल सी कहानी है बेटा ए और बी। तो ये जब ये बॉन्ड तोड़ने की बारी आएगी, देखो बॉन्ड बनते समय क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते समय एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, भाई ए और बी है। एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी देगा। यही बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका होता है कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन टूटते समय ऐसा नहीं होता। टूटते समय जो ताकतवर होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है। आ रही बात समझ? तो जैसे अगर मैं इसमें बॉन्ड तोड़ने की बात करूं, तो ए और बी में जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बेटा? ए और बी में से बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा डी। समझा क्या? इस बॉन्ड को जब तोड़ूंगा तो बी अपना तो ले जाएगा, साथ में ए का भी इलेक्ट्रॉन ले गया। अब बी पे चार्ज कैसा आएगा? तो बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छीन लाया, तो बी पे चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। और ए पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। क्योंकि तो उसका इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा। अरे बोलो, समझा गया सबको? अब जो ए पॉजिटिव है ये केटाइन बना, और बी क्या है बेटा? एनाइन। अब जो केटाइन बना, अपने को सिंपल सी कहानी, अपने यहाँ तो कार्बन होंगे, तो कार्बन गैस में इस केटाइन को क्या बोल देते हैं? कार्बोकेटाइन। बोलो कोई दिक्कत है? अब जो कार्बोकेटाइन होते हैं तो सिंपल सी कहानी है, ए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले गया, मतलब ये सिंपल सी कहानी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। तो नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन की प्रति अट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। क्या है बेटा? कमी। अरे बोलो। सेम कहानी बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी रहेगा, और इनके ऑक्टेट भी क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। क्या होते हैं? फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एनाइन की। जो एनाइन अगर अपने पास जनरली तो कार्बन है, तो ये क्या होगा बेटा? कार्बन। कार्बोनाइन। इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का छीन लिया तो रिच ही रहेगा। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है, ये इसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इस खुद पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन करेगा। अरे बोलो, ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इनके ऑक्टेट जनरली क्या होते हैं? कंप्लीटेड। आगे बात में क्या सबको समझ में आया कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे हुआ बेटा?
और क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? डिफरेंस। क्लियर है? यही चीज जब मैं होमोलाइटिक की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? होमोलाइटिक में जैसे ए और बी है बेटा, अब इन दोनों ने बॉन्ड बनाते समय एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था और तोड़ते समय अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तोड़ते समय अपना अपना इलेक्ट्रॉन है कि भाई ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। और अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? लोन पेयर नहीं बोलेंगे, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अभी जो फ्री रेडिकल बना है, ऑक्टेट तो इसका भी इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट तो इसका भी क्या रहेगा? जैसे अपने पास ये है CH3, दूसरा CH3, अगर मैं यहां से होमोलाइटिक बॉन्ड को तोड़ दूं, ऐसा ही तो बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। इस कार्बन के आउटर मोस्ट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, दो चार, दो छह, एक एक सात, आठ तो नहीं हुए। आठ तो तब तो जो बॉन्ड बना हुआ था, तो रहेगा तो ये भी क्या है बेटा? ऑक्टेट इसका भी क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट। अरे बोलो। लेकिन फिर होमोलाइटिक क्लीवेज होने के चांस कब ज्यादा है? जब बराबर के हो। क्या हो बेटा? बराबर के हो। ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, जैसे अपने क्या नाम तुम लोगों का? हिमांशु और कनिष्क। हिमांशु और कनिष्क ने मिलकर क्या बेटा? चाय की दुकान खोली। 50,000 इसके, 50,000 इसके, कोचिंग के छोरे पियेंगे चाय, मौज करेंगे। अरे बोलो। अब क्या हुआ कि खोलते समय तो दोनों का हिस्सा क्या था बेटा? 50-50। लेकिन बेटा कुछ दिनों बाद में क्या नाम दे रहा? हिमांशु के मन में लालच आ गया। हिमांशु के मन में क्या आ गया? क्लियर है? और इसके मन में लालच आ गया, इसने क्या किया बेटा? कनिष्क को कहा कि तू जा, तेरी दुकान होली पूरी। तो कनिष्क कहेगा मेरा हिस्सा, तो कह दूं क्या हिस्सा? भी दीना थप्पड़ी इधर से, हिस्सा लेता ही जाएगा। तो कनिष्क चुपचाप चला जाएगा। तो कनिष्क को कुछ नहीं मिला, सारा हिस्सा किसने दबा लिया बेटा? क्योंकि हिमांशु गुंडा आदमी था। क्या था बेटा? गुंडा, बदमाश था। अरे बोलो। तो यही कहानी यहाँ पर है। ए और बी ने बॉन्ड बनाते समय एक एक इलेक्ट्रॉन लिए थे। जब थोड़े दिनों बाद बी बदमाश निकला, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। अरे बोलो। अब अगर तो इसी तरह यहाँ पे बात करें, अगर मान लो भाई हिमांशु ने कहा कि भाई हिमांशु बदमाश, अपना कनिष्क भी कम बदमाश नहीं है, तो दोनों अगर बराबर के बदमाश हो तो क्या होता है बेटा? लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। क्या होगा बेटा? तू अपना ले जा, मैं अपना लेता। अरे बोलो। चमका क्या? तो ये चीज सबको समझ में आई बेटा? तो ये होमोलाइटिक कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो बेटा? नियर बाई जीरो। या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, और एक्सटर्नल फैक्टर होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट। तो जनरली आप ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शन फ्री रेडिकल देखोगे उसमें एक्सटर्नल फैक्टर लाइट तो पक्का दिखेगा। लाइट और हीट की प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल बनेंगे, वरना फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। और जनरली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से होते हैं। किसमें होते हैं? इसी चीज को अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है। जनरली ये पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से होती है। किसमें होती है? अपने ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। कैसा होगा बेटा? और उसमें से मोस्ट ऑफ टाइम अपना कार्बोकेटाइन ही बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? क्या ये चीज सबको समझ में आई बेटा? ये वाला पूरा का पूरा, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? श्योर? चलो। अब हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि बेटा ये हमारे पास तीन तरह के इंटरमीडिएट बने, एक कार्बोकेटाइन बना, एक कार्बेनाइन बना और एक है फ्री रेडिकल। हमारी रिएक्शंस में हम जब भी करेंगे, हम बॉन्ड तोड़ेंगे पहले स्टेप में, इन तीनों में से कोई एक बन रहा होगा। एक आधे और बनते हैं, कार्बिन बनता है, बेंजाइन बनता है, उनको आगे देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तो यही बन रहे होंगे। अरे बोलो। और मोस्ट ऑफ टाइम अगर यही बन रहे होंगे तो हमें इन्हीं को पढ़ना है। तो पढ़ना क्या, हमें इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? स्टेबिलिटी। ये इंटरमीडिएट स्टेबल कैसे, बस हमें ये पता करना है। क्लियर है? तो हमें पढ़ना है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और अपना एक सिंपल सा रूल है बेटा कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला रूल है। जो सादा जीवन मतलब जो न्यूट्रल है वही स्टेबल है, जो न्यूट्रल है वही। तो यही रूल है बेटा पूरी ऑर्गेनिक में ही चलेगा। विच वन आर न्यूट्रल इज आर स्टेबल। जो न्यूट्रल है बेटा वही क्या है? स्टेबल। अरे बोलो। जो न्यूट्रल है वही। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की। स्टेबिलिटी ऑफ है, जैसे अपने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अपने कार्बन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हमने उससे एक ग्रुप जोड़ रखा है साइड में, और वो ग्रुप ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, EWG, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है। मतलब वो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी तरफ, अपनी तरफ है। और वो हमारे कार्बेनाइन से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो हमारे कार्बेनाइन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? और कार्बेनाइन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या उस पे से नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा?
अरे बोलो। और नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, न्यूट्रल होने। जैसे अपने क्या नाम है इसने, हिमांशु ने अगर मान लो इसको धक्के मार के अपनी दुकान से निकाल दिया और इसकी रुपए पे क्या कर लिया, कब्जा। तो कब्जा कर लिया तो मतलब दूसरों की कमाई छीनेगा तो पाप ही चढ़ेगा, और पाप चढ़ेगा तो फिर गंगा नहाने जाएगा। सिंपल है। गंगा नहाने क्यों जाते हैं, बल्कि पाप आप धुल जाए। तो ये कार बेनाइन इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे नेगेटिव चार्ज आते फील हो गया, काम तो गड़बड़ कर दिया। स्टेबल तो न्यूट्रल, स्टेबल तो कौन है। तो ये क्या उम्मीद करेगा कि कोई विड्रॉइंग ग्रुप मुझसे क्या करे, इलेक्ट्रॉन छीन ले, पाप धुल जाए। अरे बोलो। हम ऐसा थोड़ी इसको इसे वापस पैसे लौटा भी सकता था, लेकिन नहीं, गंगा नहा के आ गया कि वहीं से हट जाए तो अच्छा है, पैसे नहीं देने वापस। क्लियर। तो सेम का ये कार्बन नेगेटिव चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ये चाहता है कि कोई विड्रॉइंग ग्रुप मुझसे लगा हो, मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन ले। और अगर वो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो क्या कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा उतना ज्यादा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इसका नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम। और नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो। चमका। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मान लो हमारे पास ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो इसमें पहले से नेगेटिव चार्ज था, क्या और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बताओ न्यूट्रल की तरफ जा रहा है कि न्यूट्रल से दूर जा रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन है। तो जितना आप डोनेट करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो क्या कार्बन की स्टेबिलिटी समझ में आई बेटा सबको, क्या समझ में आया बेटा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डोनेटिंग के समझा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ है। अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन जैसे अपने पास सिंपल सी कहानी, कार्बोकेटाइन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे अपने हिमांशु है, हिमांशु से इसने बेटा पैसे वैसे छीन लिए, और पैसे वैसे छीन लिए तो बेचारे के पास क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं, पॉजिटिविटी बची। बाबा जी क्लियर है कि सिर्फ पॉजिटिविटी बची, मोह माया तो इसके पास दूर हो ही गई बेटा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है, इससे पैसे वैसे छीन के मान लो इसने निकाल के भगा दिया यहाँ से, अपना कनीस घूमता फिर रहा है। फिर बोलो। और हिमांशु ने इसको निकाल दिया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं। अब मान लो कि इसको वो मिल गई जुबान से रास्ते में, और वो डॉक्टर डॉक्टर बन गई, और इसको ले गई अपने साथ में, क्या तेरे को रोटी वोटी खिलाऊंगी, और जाके किडनी निकाल ली। क्लियर है, पॉसिबल है। ले तो अब बेचारा ये पहले मारा मारा घूम रहा था, और वो लेके क्या हुआ उसने, किडनी विडनी निकाल ली और बेच दी। तो बड़ा कार्बन पे पैसे ही पॉजिटिव चार्ज था, और उससे ग्रुप लगा जो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो पहले से मरा हुआ था बेटा। और अगर इससे और इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो और मर जाएगा, न्यूट्रलिटी से क्या चला जाएगा, दूर। अरे बोलो। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। अरे बोलो। चमका क्या, यही चीज अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर मान लो ऐसा इसको ये मिला, इसको रास्ते में घूमता फिरा गया, तो मेरे क्लास में पढ़ता था ना, क्या हुआ, यार वो धोखा वोखा दे दिया, कुछ खाने को बचा नहीं, तो उसे कहता है को रोटी खिला देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल क्या हो जाएगा, कि चलो एक दिन तो रोटी मिली। अगर मान लो अपने कार्बोकेटाइन पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर वो डोनेट करेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, और ये क्या होने लग जाएगा, न्यूट्रल। क्या होने लग जाएगा, तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन है डोनेटिंग ग्रुप। क्या चमका के सबको। तो कार्बोकेटाइन के लिए केस में डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल है, और विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्स। चमका क्या चीज, यही चीज हम फ्री रेडिकल के लिए लाते हैं। किसके लिए लाते हैं, फ्री रेडिकल न्यूट्रल तो है, चार्ज नहीं है उस पर कोई, लेकिन चार्ज नहीं होने से मैंने कहा सिंपल लिविंग आई थिंकिंग, सिंपल लिविंग में रोटी तो मिल जानी चाहिए सुबह शाम, अरे भूखे पेट तो सिंपल लिविंग नहीं होती ना। तो ये कार्बन न्यूट्रल तो है, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्या पूरा नहीं है बेटा, ऑक्टेट। तो हमें इसका ऑक्टेट पूरा कराना है, ऑक्टेट तभी पूरा होगा जब इसको कोई डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या है बेटा, डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल और विड्रॉइंग के। इसमें बस थोड़ा सा कभी कभी चेंज आता है, वो आगे जब आएगा तब बता दूंगा। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन जैसा ही। तो बोलो। अब समस्या ये आती है कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा ग्रुप डोनेटिंग है, कौन सा ग्रुप है विड्रॉइंग है। हमें ये सीखना है कि ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। इसके लिए हम तीन तरह के इफेक्ट पढ़ते हैं। उनमें से पहला है मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर है
इंडक्टिव, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कुछ नहीं होता, खत्म सा इफेक्ट है तुम्हारी तरफ, किसी काम का नहीं है, इसे हम टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इनको बोलते हैं तीनों को परमानेंट। तो क्वेश्चन पूछता है परमानेंट कौन से, तो तीन पढ़ाऊंगा वही परमानेंट है, ये नहीं पढ़ाया ये क्या है, टेम्परेरी। कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं, लास्ट में बता देंगे थोड़ा सा क्या होता है, क्लियर है? बाकी इफेक्ट इफेक्ट कुछ भी काम का नहीं है। ये तीन इफेक्ट होते हैं जो क्या है बेटा, परमानेंट। क्या है बेटा? अरे बोलो। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? कि भाई रेजोनेंस क्या होता है, क्लियर है? इस तरह हमें तो मेसोमेरिक पढ़ना था, रेजोनेंस से समझ में आएगा मेसोमेरिक क्या है। अब देखो रेजोनेंस को अगर अपने को समझना है तो रेजोनेंस है क्या, पहली चीज तो ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन था वैसे रेजोनेंस, इट्स कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, क्लियर है? तो होता क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल थ्योरी इन व्हिच पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब घूमते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? आई समझ में? अब देखो ध्यान से, यहाँ शुरुआत इसकी हुई बेटा बेंजीन के कारण। किसी ने कहा बेंजीन ऐसा लिखता है, किसी ने कहा बेंजीन ऐसा लिखता है, फर्क तो है दोनों में। अब बेंजीन की डिस्कवरी मतलब ये 17-18 सेंचुरी में होगी थी। उसके डिस्कवरी के बाद हमने उसके कंपाउंड भी बना लिए, लेकिन हमें उसके स्ट्रक्चर का डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो बहुत सिंपल सा लिक्विड है, कोई बुरा नहीं है, केरोसिन जैसा होता है, पी लो तो झाग आते हैं मुंह से, बस और कुछ नहीं। ज्यादा पी लो तो झाग के साथ थोड़े प्राण भी उड़ जाते हैं, बस बाकी सिंपल। थोड़ी बहुत बदबू मारता है और कुछ नहीं, पड़ा पड़ा आपको कुछ नहीं कहता, ऐसे नहीं कि पड़ा पड़ा आग पकड़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं, पड़ा चलता तुरंत नहीं मरते बेटा, तड़प तड़प के सड़ सड़ के ऐसे 3-4 महीने तक सड़ते रहो, ऐसे मरते रहो। मत पीना ना, कहीं सोचे कि मैं पी लूं, क्लियर है? तेरे पीछे वाली करा बेटा, क्या पता तुम्हें जिस हिसाब से पूछेगा पीते मर जाते तो क्या पता मन में और क्या जाके टिका लेता हूँ। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बेंजीन? अब लड़ाई चल रही कि ये तो एक साइंटिस्ट था बेटा केकुले नाम से, उसको सपने में आया। तो जो सिंपल सी कहानी, बेंजीन की हमने डिस्कवरी की, 50-60 साल निकल गए, इंसान तय नहीं कर पा रहा कि ये स्ट्रक्चर है कि ये, तो भगवान ने ऊपर सोचा कि इनकी बस की बात है, चलो चीटिंग करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? एक को आगे सपने में बता देता हूँ, वरना तो और क्या मतलब है, भगवान का इशारा ही तो है, क्लियर है? तो भगवान ने उसको कि भाई, भगवान ने देखा इंसानों की बस की बात है नहीं है, तो उसने हिंट दे दी। और केकुले को सपने में सीधे हिंट नहीं आया, उसने देखा कि एक सांप है जो अपनी ही पूंछ को खाना चाह रहा है। अपने टेल को खाना चाहेगा तो उसे गोल गोल घूमता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन खा नहीं पाएगा। फिर बोलो, तो सेम यही कहानी, उसको फिर उठा, उठते उसके सपने में उसने वही सोचा कि सांप घूम रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, ये रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये तीन यहाँ पर है, कुछ देर बाद में रोटेट करके यहाँ आ जाएंगे, और बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं, जैसे अपना फैन अभी आपको तीन मूवमेंट दिख रही है। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं इसको चालू कर दूं तो क्या ये आपको हर जगह दिखेगा फिर? अरे बोलो, हर जगह दिखाई, पेड़ों का पानी चला देता हूँ, वो एकदम बहुत चला देते हैं। अब देखो हर जगह दिखने लग गया बेटा। अब देखो आपको थोड़ी देर बाद में हर जगह आपको क्या दिखेगी, उसकी विंड दिखेगी, अच्छा ही। अच्छा, फिर मर जाएगी सर्दी में, किसी को सर्दी में क्यों मारना चाहते हो बे तुम? अब जान जाए, वो तो डॉक्टर बनना इसलिए चाहती है अपना इलाज कर सके, बाकी उसका कोई मोटो ही नहीं है, घर के पैसे बचेंगे कहानी खत्म, क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई बेटा? भाई छोड़ी, तो आपको विंड हर जगह दिख रही है, तो उसने कहा ये डबल बोन घूम रहा है, रुका हुआ नहीं है, और अगर ये बहुत तेजी से घूमेगा तो हमें हर जगह डबल बोन दिखेगा, और हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगी। जब पंखा तेज चलता है तो आपको उसकी विंड हर जगह दिखती है। अरे बोलो, तो उसने कहा बेंजीन ना तो ऐसा है ना ऐसा है, ऐसा है, मतलब दोनों का मिक्स अप होना। सेम कहानी चली बेटा इसके साथ में, ओजोन के साथ में, किसी ने कहा ओजोन ऐसा दिखता है, किसी ने कहा ऐसा दिखता है। तो अगर मैं इसको मानूं तो इसके हिसाब से एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जब बॉन्ड लेंथ देखी गई तो बराबर मिली। तो बराबर तो तभी मिल सकते हैं जब ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, कभी, मतलब बहुत तेजी से डबल बॉन्ड दोनों तरफ रोटेट कर रहा है, और इसी चीज को नाम दिया गया रेजोनेंस। क्या नाम दिया गया? अब हमें सीखना है कि रेजोनेंस होता कैसे है, क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस होने की।
उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ है। मैं आपको 7-8 तरह के टाइप बताऊंगा, इन टाइप्स को आपको अच्छे से समझना है बेटा, क्योंकि अगर इन टाइप्स को, जैसे यहाँ पे ये तो आपको दिखा दिया, अगर आप इन टाइप्स को नहीं समझोगे तो आपको फिर आगे रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर मैं इन सारे टाइप्स को आपस में जोड़ दूंगा ना। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पाई सिग्मा पाई। ये पाई बॉन्ड होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होता है रेजोनेंस हमेशा। क्लियर है? एक पाई बॉन्ड होगा, फिर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और फिर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड। ये कंडीशन आपको देखनी है। और उसमें मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा? इसको अगर बीच में खड़ा हो जाओ तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। इसके देखो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, जिससे नीचे कार्बन उतरे ऊपर कार्बन है, जिससे नीचे हाइड्रोजन उतरे ऊपर हाइड्रोजन है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो सिंपल सी कहानी, इसमें किधर ही रेजोनेंस कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपके पास है डबल सिंगल है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो क्या इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा बनेगा? आपके पास स्ट्रक्चर यही तो है। इसको नंबर 1 दे दो कार्बन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, तो ऐसा ही तो बनेगा बेटा। ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब जो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है वो अनहाइब्रिड से बना हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया बेटा इन दोनों के बीच में। 3 और 4 का पाई बॉन्ड बना हुआ है वो भी अनहाइब्रिड के बीच में बना हुआ है। तो बोलो, अब देखो सिंपल सी कहानी है बेटा कि यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। अब सेकंड और थर्ड बैठे बैठे कहते हैं चल आपस 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 में बॉन्ड बनाते हैं। आपस में क्या बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, कि रुक मैं लाता हूं। अगर वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन के इधर ले आए तो जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, साथ में नंबर 1 का भी ले जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? बोलो। अब वो इलेक्ट्रॉन ले तो आया, लेकिन 3 के पास जगह है क्या? नहीं। तो 3 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा? नंबर 4 वाले को कहेगा तू ले जा। अब वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह ही सकते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ले गया। तो एक तो अपना ले गया, 3 नंबर को ले गया, तो उस पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। बोलो। अब सिंपल सी कहानी, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन लेके आया तो ये तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन, और नंबर 1 वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? 3 को। तो सेकंड वाले को कोई घाटा हुआ, थर्ड वाले को कोई घाटा हुआ, उसका गया तो एक आ गया। और क्या हुआ बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या बन गया बेटा? सेकंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड बन गया। बोलो। अब वापस से आते इलेक्ट्रॉन कि फोर्थ कहता है वापस अपना बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे देगा। और बोलो, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस देगा तो थर्ड क्या कहेगा? सेकंड को तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पहुंच गए। देखो ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन तो सेकंड के पास, और फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट के पास। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक थर्ड का था एक फोर्थ का था, तो फोर्थ वाला तो फोर्थ के पास ही रहा और थर्ड वाले को थर्ड मिल गया। अब इसने क्या किया बेटा कि फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिला, तो आना चाहिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलने से, लेकिन पहले से पॉजिटिव तो वापस न्यूट्रल हो गया। इसमें नेगेटिव चार्ज था, अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन इसमें पहले से क्या था? नेगेटिव, तो वापस क्या हो गया? न्यूट्रल। तो एक न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन आने पे नेगेटिव, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर न्यूट्रल। क्लियर? और एक न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन जाने पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आने पे वापस से न्यूट्रल। क्या चीज समझ में आई बेटा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, पेंसिल निकालो, ये होता है, ये सेम प्लेन में होता है। क्या होता है बेटा? प्लेन सेम होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर प्लेन सेम नहीं हुआ तो रेजोनेंस से नहीं होगा। जैसे ये अपने पास था बेटा, 4 पेन रह जाएंगे क्या? रुक जा भाई। इस तरह से पहले इन दो में बॉन्ड है, इन दो में बॉन्ड है। क्लियर है? अब क्या हुआ बेटा? ये 1 2 है, ये 3 4 है। फिर क्या हुआ बेटा? 3 और 4 ने बॉन्ड बना लिया और 1 और 2 रह गए। अरे बोलो, समझा क्या? फिर से क्या हुआ? इन दोनों ने फिर से बॉन्ड बना लिया, इन्होंने फिर से बॉन्ड बना लिया। समझा क्या? पक्का? क्लियर है? अब ये सेम प्लेन में होता है। क्या होता है? क्योंकि सारे पाई बॉन्ड बाहर की तरफ है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मली बनाऊं तो आपसे मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे पता है 1 ये डबल सिंगल डबल, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से यहां पहुंचाऊंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आगे पहुंच जाएंगे। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया? अरे बोलो। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। वापिस इसने नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर दिया, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। वापिस इस पे डबल बॉन्ड सिंगल है डबल। अरे बोलो।
अब इनमें क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा, डबल सिंगल डबल आपस में एक तरह से देखो ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें चला जाएगा और कंटिन्यूअसली आपस में कन्वर्ट होते रहते, मतलब ये डबल बॉन्ड इस तरह से रोटेट करते रहते हैं और जरूरी नहीं ऊपर जाए, नीचे की तरफ भी आ सकता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बोलो, दोनों में से कोई एक बना लो, ये बना लो या ये बना लो, एक ही बात है। फिर बोलो, और ये रेजोनेंस कंटिन्यूअसली होता है, क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली। अपन इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इन्हें इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब ये हाइपोथेटिकल है, ये क्या है, हमने सोचा या तो ऐसा है या फिर, लेकिन रियलिटी में तो क्या है बेटा, ना तो ऐसी रुकी हुई है ना ऐसी रुकी हुई है, कंटिन्यूअसली दोनों आपस में बहुत फास्ट इंटर कन्वर्ट हो रही है, तो हम बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो हाइब्रिड बनाते समय ये स्ट्रक्चर तो ऐसी कैसी है, सिग्मा बॉन्ड ने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो बोलो, जैसे अब पंखा घूमता है तो उसके बीच की मोटर तो अपनी जगह रहती है, तो बोलो, तो सेम कहानी इसकी स्ट्रक्चर में, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, घूम कौन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो कभी यहाँ पर है कभी बीच में, इसका मतलब आपको पाई बॉन्ड हर जगह दिखेगा, तो बोलो, आपको पाई बॉन्ड हर जगह दिखेगा, कभी इस कार्बन पे नेगेटिव दिखेगा कभी न्यूट्रल दिखेगा, तो मैंने दिखा दिया पार्शियल नेगेटिव, और इसको पार्शियल है क्योंकि इस पे कभी पॉजिटिव कभी न्यूट्रल कभी पॉजिटिव कभी, चमका गया। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना बेटा, वो रियल स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि रियलिटी में मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है ना ऐसा दिखता है ना ऐसा, चलता हुआ पंखे में आपको विंड हर जगह दिखती है, तो जो चल रहा है रेजोनेंस रुकता थोड़ी है, तो बोलो क्या सबको चमका गया ये, पक्का। और ये इसका क्या था बेटा, ये तो समझाने के लिए था। सेम कहानी में बात करते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए, किसके लिए बात करते हैं, अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे हमारे पास डबल सिंगल डबल ही तो है वापिस से, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीजन लगा है तो बीच में खड़ा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। अब हमें पता है रेजोनेंस में पाई बॉन्ड आपस में एक्सचेंज होंगे, पिछली बार किधर ही भेज दो कोई दिक्कत है, लेकिन आपको पता है कि रेजोनेंस होते समय पाई बॉन्ड टूटता है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का है, और बॉन्ड तोड़ते समय ऑक्सीजन क्या कहेगा कि बॉन्ड अगर टूटा तो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आएंगे, हमने कहा क्यों, इज्जत का सवाल है, इसका सवाल है, ये लोन पे डोनेट कर सकता है किसी को भी, लेकिन बॉन्ड तोड़ते समय इज्जत की सवाल है, ये तो मैं लूंगा, ईगो पे आ गई बात, वरना तुम मुझसे से बाद में कितने रुपए ले लियो कोई दिक्कत है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता मैं, बोलो चमका क्या, जैसे तुम पाकिस्तान के गाने खूब सुनते हो ना, सिंगरों के सुनते हो, तुम्हें पता नहीं चलता पाकिस्तान सिंगर ने गाया फिर ले खूब सुनते हो, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तुम एकदम चाहते हो ना बुरी तरह हारे, ईगो पर क्या है बेटा, ईगो पर, हम चाहते हैं बुरी तरह हारे, अपने से ही नहीं, हर देश से बुरी तरह हारे, अपने से नहीं, अपन चाहते हो किसी से ना जीते, खुद से भी हारे, इतनी हद तक नफरत है, और सिंगर हमें पसंद है, तो सेम कहानी है बेटा, डबल सिंगल डबल है। अब सिंपल सी कहानी है बेटा कि ऑक्सीजन है लोन पेयर दे सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड बात तोड़ने की बात है तो ईगो पर, क्या है बेटा, ईगो पर, ये नहीं दूंगा मैं, अरे बोलो, ये अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन है मैं ही लेके जाऊंगा, क्योंकि बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया तो ऑक्सीजन की समाज में इज्जत क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, कि कहेंगे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जब बॉन्ड टूटने की बात है तब तो कार्बन ले गया इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा, ऑक्सीजन, क्लियर है बेटा, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, तो हमें सिंपल सी कहानी है, बॉन्ड को जब तोड़ेंगे सेम वैसा ही है, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे जैसे वापस है तो वैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप ऑर्बिटल बनाओगे तो ऐसा ही तो है, लेकिन अब की बार यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन की जगह यहाँ देखो, ये कार्बन कार्बन लेकिन ये ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के टूटते समय इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो बोलो अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो ऑक्सीजन पे किधर से आ जाएगा, नेगेटिव, अब इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पीछे पीछे यहाँ पहुंचेंगे, तो बोलो, तो सेम कहानी वही तो है कि जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया बेटा, ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो ये नंबर, ये कौन है 1 2 3 4, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे बेटा, तो बोलो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, अब इस कार्बन को नुकसान हुआ तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले गया तो ऑक्सीजन पे कैसा आ गया, नेगेटिव, इस कार्बन को कोई नुकसान हुआ क्या, इसको नंबर 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ये, अरे बोलो 1 2 3 4 कर लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत है। अब वापिस से वही है कि ऑक्सीजन को वापिस अगर इलेक्ट्रॉन जाने में तो कहता है
दे सकता हूँ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन टूटेंगे तो वापस मैं ले जाऊंगा। अगर ये ऑक्सीजन वापस दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसको वापस लौटा दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, खत्म, वायु उसने इलेक्ट्रॉन लौटा दिया। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, तो कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को वापस मिल गया, तो ये वापस से क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन जब भी बॉन्ड टूटेगा लेके कौन जाएगा, ऑक्सीजन। अरे बोलो, ऑक्सीजन से आप लोन पे ले सकते हो, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, दे देगा, लेकिन टूटते समय खुद ही ले जाएगा, टूटते समय इज्जत का बात। अरे बोलो, तो सिंपल सी कहानी है बेटा। यहाँ पर फिर से अगर हम इसकी हाइब्रिड बनाए, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है जो मैंने ये बनाया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, इसमें तो रेजोनेंस से कोई लेना देना ही, रेजोनेंस में कौन गया, पाई बॉन्ड, कौन गया, तो पाई सिग्मा पाई, तो ये पाई बॉन्ड आपस में क्या करेगा, रेजोनेंस। अरे बोलो, और पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेगा तो क्या रेजोनेटिक हाइब्रिड ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड हर जगह अवेलेबल है। अरे बोलो, उनका क्या, अब हमें ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, आपको खुद पहचानना होगा। तो देखो, डबल सिंगल है, डबल, तो आपको ये देखना है। फिर सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके, तो ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लेके तो इनके पीछे पीछे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तो देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दिया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आपको वहां ये पहचान में आने से मैंने तो छोटा सा केस पढ़ा है, आपको वैसे थोड़ी दिखेगा, आपको खुद पता करना होगा, डबल सिंगल डबल है, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। अरे बोलो, समझा क्या, में कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सेकंड टाइप। ये क्या था बेटा, सिग्मा पाई, सॉरी पाई सिग्मा पाई, और लेकिन बॉन्ड टूटेगा तो लेके कौन जाएगा, ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज दे सकते हो, दे देगा, बॉन्ड बनाने को लिए मना नहीं करेगा। अब नेगेटिव सिग्मा पाई, जैसे आपके पास देखा, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा सिग्मा और ये रहा पाई। अब मैं कहूँ इनमें रेजोनेंस कराना है, इनमें क्या कराना है, रेजोनेंस। अब इनमें रेजोनेंस कराना है, तो इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, ऐसा ही बनेगा बेटा, जो आपकी ये वाला कार्बन है, ये वाले लेते हैं, इस वाले में आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये सिग्मा और पाई, तो देखो इसको नंबर 1 कार्बन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो अगर आप नंबर 1 पे देखोगे तो नेगेटिव चार्ज है, और 2 और 3 के बीच में क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड। अब मैं कहूँ रेजोनेंस होगा, तो अगर सेकंड वाला कहे 1 को कि मैं आधा बॉन्ड बना लेते हैं, तो 1 वाला कहता बना, कहता मैं इलेक्ट्रॉन लाऊं कि रहने दे, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, और मेरे ऑर्बिट में 2 से ज्यादा रह ही नहीं सकते, मैं दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो तेरे इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पास जगह ही, और नेगेटिव चार्ज वैसे भी रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन आने को, तो ये कहेगा मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो अब इस पे पहुंचे, जब सेकंड और थर्ड में से थर्ड क्या किया, सेकंड के इलेक्ट्रॉन को भी ले गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फर्स्ट वाले ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो फर्स्ट वाले ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से नेगेटिव, तो क्या हो गया, न्यूट्रल। और सेकंड वाले को तो घाटा ही नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वापस भी तो रिवर्स हो सकता है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये थर्ड वाला वापस कैसे चला जाए, वापस बोर्ड बनाते हैं, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दे, ये भी कहानी है बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा, तो डबल बॉन्ड आगे पहुंच जाएगा, वापस से नेगेटिव सिंगल डबल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बोलो, चलता ही रहेगा प्रोसेस, समझा क्या। और जिस नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं, तो बेटा ये स्ट्रक्चर तो फिक्स है, देखो दोनों स्ट्रक्चर में हाइब्रिड तो दोनों का मिक्सअप दिखेगा ना, तो देखो ये तो दोनों में सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, तो इस डॉटेड से दिखा दिया कि सर पाई बॉन्ड हमें हर जगह दिखेगा, पाई बॉन्ड हमें, बोलो। और नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी, तो मैंने इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी, अरे बोलो, समझा क्या चीज सबको, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। नेक्स्ट मैंने बेटा नेगेटिव पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला CH2 है, तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो तीनों अल्टरनेट पर होने चाहिए, सर बोलो। अब इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं, हाइब्रिड क्या, सॉरी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसी है, इन दोनों कार्बन के बीच में इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और नंबर 1 कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब फर्स्ट और सेकंड के बॉन्ड बने, चल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ला, इलेक्ट्रॉन ये बाबा जी है, अपन क्या है, कुछ नहीं अपने पास में, ठीक है मैं लेके आता हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं लेके आता हूँ, क्या तू लिया। अब बताओ ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा बेटा,
अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास 3 वाला इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा लेगा, तो 3 का तो इलेक्ट्रॉन चला गया करेगा। अब फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन मिला, आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन पहले से पॉजिटिव था, और क्या हो गया न्यूट्रल। अब थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, थर्ड ने कहा वापस सेकंड को आजा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वापस इधर पहुंचा देगा। बोलो, तो वापस वही तो है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो अब जो डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कि पॉजिटिव चार्ज तो क्या है बाबा जी इनके पास भाई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव क्या आ गया, वापिस से वही हो गया डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वापिस इसको मिल गया। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर तो कॉमन है, ये स्ट्रक्चर तो क्या दोनों में ही, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी इस पे कभी इस पे, देखो ध्यान से, कभी इस पे कभी इस पे, इसमें इस स्ट्रक्चर में इसमें, अगले स्ट्रक्चर में इधर, तो कभी इस पे कभी इस पे, तो इस पे भी डेल पॉजिटिव इस पे भी डेल है, और पाई बॉन्ड दोनों के बीच में रोटेट कर रहा है। अरे बोलो, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव सिग्मा पाई। नेक्स्ट देखो बेटा, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, तो जैसे अपने पास लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव है, तो क्या अल्टरनेट पे आएंगे नहीं है, बोलो। अब पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता, लेकिन नॉन पेयर तो कर सकता है। इनका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ऐसा ही तो है, पॉजिटिव चार्ज इस पे लोन पेयर। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हैं, केला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये बाबा जी क्या है, कुछ नहीं है अपने पास। अब ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर देगा। अब कोई कहेगा सर आपने तो कहा था ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, छीनता है, बॉन्ड टूटने पे छीनता है। अरे बोलो, जो लाइन ऑफ है तो पाकिस्तान दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे, फिर कश्मीर मांगोगे खीर देंगे, वो भी बात है। तो दूध के साथ खीर भी देने को तैयार, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। तो बॉन्ड तोड़ोगे तो हमें लेंगे, बॉन्ड तोड़ोगे तो, लेकिन लोन पे ले सकते हो, कोई दिक्कत है। तो लोन पे बॉन्ड बनाने के लिए बनाएंगे, तोड़ते समय अपने पास, तोड़ते समय तो बड़ा ये लोन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर करेगा। अरे बोलो, और जब ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा तो सिंपल सी कहानी, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तो ऑक्सीजन ने डोनेट किए और कार्बन ने एक्सेप्ट किए, तो कार्बन पे पहले से पॉजिटिव था, कार्बन तो क्या हो गया न्यूट्रल। ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि बेटा लोन पे डोनेट किए, लोन पे और नेगेटिव चार्ज में फर्क है। लोन पे खुद के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज बाहर से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। अरे बोलो, तो छीना हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन थे वापस लौटा दिए तो पाप धुल गया, लेकिन खुद के डोनेट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्क है, नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी का छीना हुआ होता है। तो अपने पास जैसे HCl है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक बाहर का छीन लाता है तभी तो नेगेटिव आता है। तो किसी का छीना हुआ वापस दे दे तो पाप धुला, लेकिन अपने ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एक न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब आना क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, फिर बोलो। और तोड़ते समय, बॉन्ड तोड़ते समय क्या कहेगा, बॉन्ड तो मैं लेके जाऊंगा इलेक्ट्रॉन, और तोड़ते समय अगर इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया तो कार्बन में वापस पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन पहले से पॉजिटिव तो क्या हो गया न्यूट्रल। तो वही तो है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव थे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिग्मा तो अपनी जगह था ही, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले थे न्यूट्रल हो गया, और इस ऑक्सीजन डोनेट के पे क्या आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया, तोड़ते समय तो पता ही हमें इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके गया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव था, तो वापस क्या हो गया न्यूट्रल, और कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव। इस तरह के रेजोनेंस को हम अलग से नाम देते हैं, और नाम रख दिया बैक बॉन्डिंग, क्या नाम रख दिया, और कौन सी बैक बॉन्डिंग है, पी पाई पी पाई। हम अब तक सारे रेजोनेंस पढ़ रहे हैं वो पी पाई रेजोनेंस ही पढ़ रहे हैं। देखो 2 पी पी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, फिर बोलो सारे एलिमेंट्स के पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, लेकिन इस बैक बॉन्डिंग का नाम है पी पाई बैक बॉन्डिंग। ये रेजोनेंस से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डोनेशन है ना, बीच में कोई एजेंट नहीं है कि इसके थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट ले इलेक्ट्रॉन, बोलो समझा क्या, ये थोड़ी सी स्पेशल है, ध्यान रखना बैक बॉन्डिंग का। लोन पे सिग्मा पॉजिटिव डायरेक्ट दिखे तो याद रखना इसका नाम बैक बॉन्डिंग है, क्या है बेटा, रेजोनेंस में अच्छी अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है, क्लियर है, सबको समझ में आया बेटा लोन पेयर वाला बैक बॉन्डिंग वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा लोन पेयर सिग्मा पाई, वापस से वही, एक लोन पेयर एक सिग्मा और एक पाई, फिर बोलो। तो अब वापस अगर इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड तो ऐसा बनेगा बेटा, हाइब्रिड क्या उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यही,
अब अगर कार्बन जो है ये सेकंड थर्ड, अगर ये सेकंड नंबर पे जो कार्बन है ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन लाऊं क्या, ऑक्सीजन क्या लोन पेयर है मेरे पास, क्या है, मैं देता हूं तो अपना इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा, तो क्या ये अपने लोन पेयर को इधर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे बेटा, तो सेम कहानी तो है, लोन पेयर सिग्मा डबल, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से आगे, फिर बोलो, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डोनेट किया, तो देखो ध्यान से, इस कार्बन ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, इसको कोई घाटा नहीं, गया तो एक मिल गया, फिर बोलो, रिवर्ट भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ से यहाँ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे, नेगेटिव से डोनेट किया तो न्यूट्रल, फिर बोलो, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वापस है न्यूट्रल, हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर तो कॉमन है, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन कभी न्यूट्रल कभी पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या है, डेल पॉजिटिव, कार्बन कभी न्यूट्रल कभी नेगेटिव, तो कार्बन पे क्या है, डेल नेगेटिव, बोलो। नेक्स्ट वन अपने पास है बेटा नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर, नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर, तो क्या नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर यहाँ कोई रेजोनेंस होने के चांस है क्या बेटा, क्यों, ये कहता मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कहता मैं दूंगा, कहेंगे कोई नहीं दे रहा, खाली खत्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है, इसका ईगो है, और ये भी इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है, तो ये कोई रेजोनेंस का टाइप नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस है, तुमका क्या, अब देखो बेटा ये रेजोनेंस जो चीज है ना, ये हमेशा सेम प्लेन में होती है, किसमें होती है, आउट ऑफ प्लेन नहीं होती है, एक सेम प्लेन के मॉलिक्यूल आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, हमारी बात में। अब एक चीज देखते हैं अपन कि अगर आपके पास when negative charge lone pair पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोग लिखते हैं आगे से, आर प्रेजेंट ऑन एनी पाई बॉन्ड, अगर ये किसी पाई बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट हो जाए, जैसे आपके पास ये सिचुएशन है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, लोन पेयर, या डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल आ जाए, क्या आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए, लेकिन ये पाई बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट हो, तो रेजोनेंस कैसे देखेंगे, देखो बेटा अगर मैं इसको लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली समझ में कुछ खास नहीं आएगा, बस समझ लो, ऐसा जैसा ये पे बोले पैरेलल वाली कॉपी, क्यों नहीं निकाल के रखते इस पैरेलल वाली कॉपी, खा छोड़ जाऊंगा मैं तेरी कॉपी, मन में मास्टर कॉपी लेके भाग जाएगा, क्यों, देखो ढक्कन वाले पहले स्केप वाले, तेरी बात क्यों कर रही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, कि अगर अपने पास जो पॉजिटिव, जब ये है बेटा पाई बॉन्ड, अगर यहाँ पाई बॉन्ड है, अब मान लो ऐसे पाई बॉन्ड लिया है, बेंजीन में पाई बॉन्ड ऊपर होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये रेजोनेंस से सेम प्लेन में होना चाहिए, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ रेजोनेंस करने नहीं जा सकता, रेजोनेंस तभी होगा जब आप यहाँ पाई बॉन्ड है, तो दूसरा पाई बॉन्ड भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, तीसरा पाई बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, या ऊपर ही, ऐसा में यहाँ कोई पाई बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पाई बॉन्ड ऊपर, ऊपर ऊपर रेजोनेंस हो रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल इधर अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये इनके साथ रेजोनेंस करने, अब इतना लफड़ा अपने को करना ही नहीं कि सर, अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूं, तो हमें पता है कि ये जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कैसा होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसा हाइब्रिडाइज है, कभी भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज नहीं होगा, रिंग का रिंग टूट जाती है, क्लियर है, तो ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज कैसा है, और ये 8 मेंबर से बड़ी रिंग हो सकती है sp, ध्यान रखना, क्योंकि वो बड़ी रिंग होती है वो मोड़ लेती है अपने आप को, ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन में, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में, और पाई बॉन्ड कहां बने हुए बेटा, ऊपर, तो बोलो भाई ये तो प्लेनर है ना, तो ये बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज एक ही प्लेन में, और एक ही प्लेन क्या है, बॉन्ड के प्लेन में, और पाई बॉन्ड कहां बने हुए बेटा, बेंजीन में पाई बॉन्ड कहां होते हैं बेटा, जैसे ये बेंजीन है, तो पाई बॉन्ड कहां होते हैं, ऊपर की तरफ ही, बोलो ऐसे, तुमका क्या, इस तरह से, ये इस तरह से, अगर ये बेंजीन है तो पाई बॉन्ड ऊपर बने हुए, और आपका नॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, प्लेन में, आपको तो sp2 नहीं है ना,
इनको तो प्लेन में रहना पड़ेगा। तो अब बोलो यहाँ पाई बॉन्ड है, दो ये हो गए, दो इधर और लगा लो, दो इधर और लगा लो, तो रेजोनेंस तो ऊपर घूमेगा और ये तो इस प्लेन में उठ के ऊपर नहीं जा सकता ना। अरे बोलो, तो ये तो लॉजिकल बात होगी, एग्जाम में थोड़ी दिखते हैं ये कॉपी ओपी के से, अपने ट्रिक बना के चलेंगे। फिर आप एक चीज देखो बेटा कि पॉजिटिव चार्ज बैठा है कार्बन के ऊपर बैठा है, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर बैठा है, नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड के ऊपर बैठा है, और लोन पेयर भी कहां बैठा है बेटा, डबल बॉन्ड के ऊपर। कौन से दोनों की रेजोनेंस की है? अगर देखो बेटा ध्यान से देखो तो पॉजिटिव सिग्मा डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नेगेटिव सिग्मा डबल दिख रहा है, लोन पेयर सिग्मा डबल दिख रहा है, तो तीनों रेजोनेंस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डबल सिंगल डबल का भी रेजोनेंस है, डबल सिंगल है और डबल सिंगल है, डबल। अब सिंपल सी कहानी है बेटा, अगर मान लो कि जो कोई भी जना है, जैसे अपने पास क्या है नाम है, कनिष्क और हिमांशु है। हिमांशु ने अपना घर ले रखा है यहाँ पे, और कनिष्क इसके यहाँ पे आके किराए से रहने लगा। कैसे रहने लगा बेटा? और हिमांशु की बढ़िया किराने की दुकान चलती है। किसके साथ दुकान चलती है? किराने की। अब ध्यान से तो अपने जो क्या नाम है, कनिष्क है ना, कनिष्क की बढ़िया किराने की दुकान चलती है और हिमांशु उसकी घर किराए। कहानी पलटते हैं थोड़ा सा, मैं इनके नाम में कंफ्यूज रहता हूँ। तेरा नाम हिमांशु है ना? कनिष्क, ठीक है। तो इससे मान लो कि कनिष्क का घर है और हिमांशु उसकी घर पे किराए से रहने लगा। अब क्या नाम तेरा? हिमांशु। कनिष्क है क्या? हाँ ठीक है, कनिष्क। कनिष्क की क्या है बेटा, किराने की बढ़िया दुकान चलती है। आगे समझ में? अब हिमांशु एक दो दिन तो किराए पे रहा, फिर इसको कहा कि मैं भी दुकान खोल लूंगा किराने की। तो क्या ये इसको अपने घर में टिकने भी देगा क्या? चल भैया रहना तो लेकिन दुकान नहीं खोलूंगा, दुकान तो मैं ही चलाऊंगा। किराए पे रह सकता है, यहाँ दुकान नहीं खोलने दूंगा। फिर बोलो, तो यही कहानी यहाँ पर है। डबल सिंगल डबल, क्या यहाँ पाई बॉन्ड की खुद ही दुकान चल रही है? फिर बोलो, और ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ है? इस पाई बॉन्ड के ऊपर, मतलब इसका किराएदार है। तो क्या पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस करने देगा कि ना मेरी दुकान चल रही है, तू दुकान है? बस हो गया कहानी खत्म। अगर पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चले तो किसी और की दुकान है अपने ऊपर से चलने नहीं देगा, अपने यहाँ से दुकान चलने। तो देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस है? रीजन क्या है? आउट ऑफ प्लेन। क्या है बेटा? लेकिन एग्जाम में दिखते नहीं आउट ऑफ प्लेन, यही दिखते हैं, क्योंकि मैं दिखा दूंगा अभी दिख जाएंगे। एग्जाम में कौन सा दिख रहे हैं? एक पेन होता है वहां पे अपने पास, उससे कहां पाई बॉन्ड बनाओगे? सिंपल है। पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है तो इसकी दुकान है नहीं चलेगी। पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है तो अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज की दुकान चल रही है। पाई बॉन्ड की देखो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है तो अपने ऊपर से लोन पेयर की दुकान चल रही है। सेम कहानी फ्री रेडिकल के साथ होगी। अगर फ्री रेडिकल इसके ऊपर आ गया तो दुकान उसकी भी चलनी है। बोलो, लेकिन इस अगर इसको देखूं मैं, ये कार्बन क्या, ये यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई है और पॉजिटिव सिग्मा पाई, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज जब किया पाई बॉन्ड क्या है, किराएदार है क्या? अब मान लो जो ये अपना क्या नाम हिमांशु है, ये अगले घर में किराए पे रहता है, तो वहां तो किराने की दुकान खोल ही सकता है, रोक थोड़ी सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब किया डबल बॉन्ड क्या रहता है क्या? ये तो कहीं अलग जगह रहता है। तो पाई बॉन्ड कहता है मेरी दुकान चल रहा है, कहता मैं भी चलाऊंगा, तू कौन है रोकने वाला, तेरे यहाँ तो रहता ही नहीं। अरे बोलो, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज दुकान चला नहीं सकता, वरना घर से निकाल देगा भाग यहाँ से। अरे बोलो, तो यहाँ दुकान चलेगी। तो देखो अब आराम से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, आपको भी पॉजिटिव चार्ज का किराएदार नहीं है, बस इसकी भी दुकान चलेगी, इसकी भी दुकान चलेगी। लेकिन अगर किराए से रहता है तो दुकान चलने। तो हमने क्या सीखा बेटा, अगर पाई बॉन्ड की अपनी दुकान चलती है तो अपने ऊपर से दूसरे की दुकान चलने, बस ये रूल है। और रीजन क्या बोलेंगे? आउट ऑफ प्लेन होता है। क्या होता है? समझा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन पाई बॉन्ड participant in resonance, then there are no scope for a resonance for positive negative lone pair and a free radical। इनके लिए कोई रेजोनेंस का स्कोप है, अपने ऊपर से नहीं चलने देगा, यहां से चलने देगा, यहां से रोकेगा। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे ये पाई पाई, तो क्या पाई सिग्मा पाई बन रहा है क्या? पाई के अगले बॉन्ड पे पाई आ गया, तो क्या पाई बॉन्ड की दुकान चलेगी? अरे बोलो, इसे पाई बॉन्ड की अपनी दुकान तो देख लो, पाई पाई, तो क्या पाई बॉन्ड की कोई दुकान है? पाई बॉन्ड की दुकान नहीं चलेगी, तो लोन पे बैठा है यहाँ पे, तो लोन पे क्या है, पाई बॉन्ड का किराएदार है। तो उसने कहा तुम्हारी दुकान चलती है क्या? कि नहीं, कि मैं चला लूं, कि तू चला ले, हमें तो कोई दिक्कत है, हमारी तो चलती नहीं है। तो एक बार के लिए पाई बॉन्ड को साइलेंट करोगे तो एक बार साइड में भूल जाओगे यहाँ पाई बॉन्ड है।
यही है बेटा। तो पाई बॉन्ड ने कहा आपकी दुकान ही चल रही है, आपको मैं अच्छा किराया दूंगा साइड में। तो एक बार बोलो यहाँ पाई बॉन्ड है। अब देखो आपको नहीं दिख रहा है कि लोन पे सिग्मा पाई, ये सेम प्लेन में आ गया। क्या आ गया बेटा? अब कैसे घुमा फिरा के आएंगी, टेंशन क्या लेनी। मैंने कहा आगे मतलब आएंगे। क्लियर है? दुकान वाले कंसेप्ट याद रखो। तो पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल ही नहीं, तो एक बार इस पाई बॉन्ड को भूल जाओ। तो देखो लोन पेयर सिग्मा पाई तो बन रहा है, एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड भूल गया तो लोन पेयर सिग्मा पाई। तो क्या लोन पेयर अपनी दुकान चलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या बन गया बेटा? अब जिस पाई बॉन्ड को हमने भूले तो उसको वापस लगा दे, मतलब तो बोलो उनका क्या है? अब जरूरी थोड़ी है ये वाला ऑप्शन ही करे, तो ये बना, इधर से भी तो ऑप्शन कर सकता था। इस पाई बॉन्ड को भूल जाओ, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये लोग तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है बेटा? तो बोलो तो कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हुई बेटा? तीन, एक दो तीन, तीनों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो है। तो बोलो उनका क्या? ये क्या हो गया? CO2 की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। समझ में कैसे चली? सेम कहानी यहाँ पर। क्या यहाँ पाई बॉन्ड की दुकान चल रही है? आपको तो पता करना है कि नहीं रेजोनेंस। तो देखो इस पाई बॉन्ड की देखो बेटा, पाई पॉजिटिव पाई लोन पे, तो पाई बॉन्ड की खुद की दुकान तो चल नहीं रही। अब लोन पे और पॉजिटिव चार्ज क्या है? किराएगा। तो पूछेंगे चला लेगी दुकान, तो क्या कहेंगे? चला ले, मेरी तो चलती नहीं, तू चला के देगी। तो एक बार भूल जाओ यहाँ पाई बॉन्ड है, ऐसा ही है। पाई बॉन्ड भूल जाओ तो ऐसा ही है। लोन पे सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लोन पे सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या बन गया? R C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज। अब जिस पाई बॉन्ड को भूले तो उसको वापस आ जाएगा दुकान का। तो हम आगे से सीधा क्या करेंगे? पाई बॉन्ड की दुकान चलती है, सीधा देखेंगे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पाई बॉन्ड ना करेक्ट, लोन पेयर डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या करेगी? बैक बॉन्ड। तो समझ में आया कब पाई बॉन्ड से दुकान चलेगी, कब है? अरे बोलो समझा? अगर पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है तो अपने ऊपर से किसी की दुकान चलने, ये वाली कहानी समझ में आई बेटा कि अगर पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है तो अपने ऊपर से किसी की दुकान चलने। ये ध्यान रहे इसकी खुद के ऊपर की दुकान है, साइड से कोई दुकान चला सकता है। अरे बोलो यहाँ पे किराएदार है पाई बॉन्ड का, लेकिन पाई बॉन्ड की दुकान है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड इसको अलाउ कर दिया मजे का। क्या करे? अरे बोलो समझा क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अपन ने पढ़ लिया आज सारे तरह के रेजोनेंस के टाइप, कल इनको प्रैक्टिस करके आना बेटा। ये छोटे छोटे टाइप पढ़े, अब धीमे धीमे इनको मैं एक ही स्ट्रक्चर में जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? 5 पेज है, बहुत कम है। क्लियर? प्लेनर होती है, हाँ हाँ ऐसे होते हैं। हाँ यहाँ नीचे होगा, तो ये तो ऊपर कर रहे हैं। हाँ तो डबल, ये सिंगल यहाँ नहीं वाला, तो ये डबल है, ये डबल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ तो नीचे रह जाओ ना, ऊपर रह जाएगा, सिंगल डबल ऊपर आ गया ना, सिंगल तो अपनी जगह रहा ना, ऊपर यहाँ डबल आ गया, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर तो वहां तो रेजोनेंस वैसे ना कि यहाँ डबल यहाँ सिंगल यहाँ फिर से डबल। तो बोलो इसे स्ट्रक्चर का ये कहाँ पे गई हो? तो ये दोनों पाई है और ये पाई है, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन और ये पाई के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है चलो जी।